तो दोस्तों प्रज्ञा की शैतानियों से मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, कभी ऊपर पहुँच जाती है, कभी रोटी खाने के लिए मना कर देती है, दोपहर में मेरे से मखाने बनवाती है, कभी पानी भी घेर देती है। अब आप ही बताना इसका इलाज मैं क्या करूँ? तो मेरी शुरुआत हो गई झाड़ू-पोछे के साथ और प्रज्ञा सो रही थी, मम्मी की चाय बना के इसके मैंने कॉर्नफ्लेक्स ढक के रख दिए और मम्मी ने फली उबाल दी थी सब्जी बनाने के लिए। फिर मैं इसको जगाने गई प्रज्ञा को, प्रीशा बीच में खेल रही थी, ये तो टाइम से जग जाती है, लेकिन ये सोती रहती है। इसको जगाया और फिर इसको दिया कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए, खुद भी खा रही थी और साथ के साथ अपनी बहन को भी खिला रही थी। फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना बनाया, मैंने बनाई रोटी और मम्मी ने बनाई गवारफली की सब्जी मसाला बना के और मम्मी बहुत टेस्टी गवारफली बनाती है, तभी मैं इनसे बार-बार बनवाती रहती हूँ। और फिर प्रज्ञा आ गई चौक में, बोली मम्मा पानी डाल दो, पौधों में डाल के आऊँगी और इसकी शरारत देखो, पानी का बहाना लेके रास्ते में ही सारा पानी उड़ेल दिया। अब बताओ मैं इसका क्या करूँ गाइज़? और फिर इनको दोनों को मैंने नहला दिया, ये तो आराम से खड़ी थी और प्रज्ञा अपने घूम-घूम के अपनी ड्रेस दिखा रही थी कि देखो मेरी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ढंग से घूमा भी नहीं जा रहा था बट घूम के दिखा रही थी। उसके बाद मैं भी नहा ली और फिर नहा धो के मैंने डाल दिए मशीन में सारे कपड़े। उसके बाद मैंने खा लिया खाना, जो गवार वाली मम्मी ने बनाई थी, बढ़िया बनी थी। उसके बाद मम्मी ने भी नहा धो के कर दी पूजा। मम्मी डेली दिया जलाती है, एक मंदिर में और एक तुलसी में। जब तक मैंने खाना खाया और मम्मी ने पूजा करी, सारे कपड़े तो तो धुल बिना गए। देर किए मैंने सारे कपड़े सुखा दिए और फिर ये मेरी उँगली पकड़ के लेके आती, इशारा करके बता रही थी, पता नहीं इसको क्या चाहिए खाने के लिए। तो फिर मैं क्या करती, अब इसके इशारा समझ के मैंने इसको पिस्ता दिया तो इसने खाने से मना कर दिया, फिर मैंने कैंडी दी तो ये खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर लेके आती है, मैंने रोटी खाने के लिए दी तो रोटी खाने के लिए मना कर दी। फिर उठा के लेके आई ये मखाने, फिर मैंने इसको मखाने रोस्ट करके दिए और मखाने देख के हो गई खुश। शायद इसके मन में थी कि मैं मखाने ही खाऊँगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले इसको भून के खिलाए थे तो इसको बड़े अच्छे लगे थे। तो शायद ये मखाने के लिए ही खुश हो रही थी। फिर मैंने इसको दे दिए मखाने खाने के लिए। फिर शाम को जब मैं बाथरूम से निकली तो मैंने देखा ये बिना बताए किसी को चुपचाप ऊपर आ गई है। वो तो मैंने देख लिया, वरना ये रेलिंग पे चढ़ भी गिर भी सकती है। मैं क्या करूँ इसका गाइज़ आप ही बताना? क्या इसको बाँध के रखूँ रस्सी से? फिर मैंने शाम को बना दी मम्मी के लिए चाय, मैं तो पीती नहीं हूँ, और मैंने बना दी गरमा-गरम रोटी और आज मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी, जो कि मैंने कल अपनी लॉन्ग वीडियो में अपलोड किया था। अगर आपको पनीर भुर्जी की रेसिपी देखनी है तो नीचे टैप करके लॉन्ग वीडियो में ज़रूर देखना। उसके बाद मैंने और मम्मी ने बैठ के खाना खाया और बच्चों ने भी हमारे साथ ही खाया और मम्मी को भी पनीर भुर्जी बढ़िया लगी। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।